गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत और राणा सर को प्रणाम। आज हम राणा सर के साथ छठे अध्याय का 30वां श्लोक, जो अभी अभी हमने श्रुति के साथ भी किया है, उसी के बारे में कुछ और जानेंगे। बहुत खूबसूरती से यहाँ पर लिखा है सर कि जैसे कुछ भी और चीज हमारी प्यास को नहीं बुझा सकती, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कुछ भी ले लो, जब तक पानी नहीं पियेंगे तब तक प्यास नहीं बुझती। वैसे ही जो परमात्मा के भगत हैं, जब तक वो परमात्मा से नहीं मिल जाते, परमात्मा का को अपना नहीं लेते तब, और परमात्मा उन्हें नहीं अपना लेते, तब तक उनकी भी प्यास बुझ नहीं सकती। और वही बताया गया है कि परमात्मा को पाने का अर्थ है कि हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहना, और उससे ध्यान हटना मतलब परमात्मा को खो देना। सर से निवेदन कि आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा आशु जी, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। पहले तो थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं, आज हम 29वां श्लोक ले रहे हैं, ना कि 30वां। तो क्योंकि मैं कल और परसों था नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा गैप हो गया। तो श्लोक हम 29वां लेंगे, और इससे पहले भगवान जी ज्ञान योग की चर्चा पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ध्यान योग के लिए उसके सारे प्रिपरेशन, कैसे माइंड को प्रिपेयर करना है और कैसे फिर वो जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है ध्यान लगाने का वो बताया। फिर उसके बाद बताया कि ध्यान लगने के बाद जो समाधि की अवस्था में अगर उसका ध्यान योग पूर्ण हो जाता है, तो जब समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो वो क्या क्या अनुभव करता है। अब उसके बाद भगवान जी बता रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी के दृष्टिकोण में क्या फर्क आ जाता है, वो अब संसार को कैसे देखता है। तो ये 29वें श्लोक में और 30वें श्लोक में बताएंगे। तो हम आज 29वां श्लोक इस पर चर्चा करेंगे। बहन जी से अनुरोध कि जरा ये श्लोक पढ़ दें। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शनः, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला। च योग युक्तात्मा, और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी। आत्मानम सर्वभूतस्थम, अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित। ईक्षते, देखता है। सर्वभूतानि आत्मनि, और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने में स्थित देखता है, अपने स्वरूप में स्थित देखता है। देखिए, श्लोक में भगवान जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि केवल वही व्यक्ति आत्मज्ञानी या ईश्वर को जिसने देख लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है, वही केवल ऐसा व्यक्ति है। उसे ही हम ऐसे व्यक्ति कहेंगे जिसने आत्मज्ञान यानी आत्मज्ञानी है, या जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है अपने अंदर, या आत्मा को देख लिया है, आत्म स्वरूप को पहचान लिया है। किसने? जिसने स्वयं को ही शुद्ध दिव्य स्वरूप में देखा हो। कि सिर्फ ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञानी नहीं कह सकते, कि जिसने सिर्फ ये जान लिया हो कि वह और केवल वही आत्म स्वरूप है, आत्मा ही जो है उसका वास्तविक स्वरूप है। केवल यह जान लेना, इसको हम ज्ञानी की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि भगवान जी कहते हैं कि जिसने संपूर्ण भूतों में विराजमान एक ही आत्म तत्व, यानी सारे जो भी भूत प्राणी हैं, जो भी संसार में सृष्टि में भूत प्राणी हैं, उन सब में एक ही तत्व है। और जिसने उस एक ही आत्म तत्व के दर्शन
हर एक प्राणी में, समस्त भूतों में देख लिए हैं, उनका दर्शन कर लिया है, उसे ही केवल आत्मज्ञानी कहा जाएगा। तो जो यहाँ पे कहा है ना कि सर्वभूतस्थमात्मानम, कि सर्वभूतों में स्थित जो आत्मा है, वो जब तक उसे यह नहीं देखता कि जो मेरे अंदर आत्म तत्व है वही उनके अंदर है, तब तक हम उसे ज्ञानी की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्योंकि जो हमारे हृदय में स्थित चैतन्य आत्मा है, वही सभी नाम रूपों में, जो ये एक्चुअली जो सृष्टि है या जगत है, ये क्या है कि इसमें जो एक तत्व है वो अलग अलग नाम रूपों से दिखाई देता है। मेरा कुछ और नाम है, बहन जी का कुछ और नाम है, नाम भी और स्वरूप, ठीक है ना। हम दिखने में अलग हैं, हमारा नाम अलग है। इसी प्रकार जो जानवर हैं या और जितने भी प्राणी हैं, उन सब में केवल नाम और रूप, इन दो चीजों का ही फर्क मात्र है। अदरवाइज हर जीव में, हर प्राणी में केवल एक ही तत्व विराजमान है, और यही जो तत्व है वही इस जगत का कारण है। जगत की अभिव्यक्ति उस तत्व के कारण, जिसे हम कहते हैं ना मैनिफेस्ट, ये जो वर्ल्ड मैनिफेस्ट हो रहा है उस तत्व की वजह से ही हो रहा है। जब एक व्यक्ति यह जान जाता है कि वही तत्व जो मैंने देख लिया है अपने भीतर, अपनी आत्मा में, वही तत्व बाकी सभी प्राणियों में है, सभी भूत प्राणियों में है, और वही तत्व के भीतर हम सभी का स्वरूप विराजमान है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है, तब समझना चाहिए कि उसे आत्मज्ञान हो चुका है। हमारे यहाँ, हमारे भारत में जितने भी ऋषि मनीषी हुए हैं, जो भी सिद्ध संत हुए हैं, आप उन्हें कभी भी देखिए, जब उन्होंने किसी प्राणी को मतलब संबोधित किया है, उन्होंने कभी भी किसी को ये कह के नहीं किया कि ये पापी है या पाप का पुत्र है, कुछ इस तरह से नहीं कहा। अब स्वामी विवेकानंद का अगर पढ़ें, उनका साहित्य, स्वामी राम तीरथ का पढ़ें, वो हर जगह क्या एक ही बात बोलते हैं, अमृतस्य पुत्राः, यानी हे अमृत के पुत्रों। इसका मतलब क्या है? हमारे उपनिषदों में भी ऐसे ही घोषणा की है ऋषि मुनियों ने कि जो वो हर व्यक्ति को ये समझते हैं कि ये अमृत के पुत्र हैं। तो यानी जो भी सिद्ध व्यक्ति होगा, जो भी सिद्ध पुरुष होगा, जो भी ज्ञानी होगा, वो समस्त प्राणियों को एक उस आत्म तत्व की दृष्टि से ही देखेगा। उसे हर प्राणी में केवल और केवल वह ईश्वर का स्वरूप ही नजर आएगा। गीता जी में बहुत जगह बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये जो नाम रूप वाली सृष्टि है, ये केवल उस एक सत्य की अभिव्यक्ति है। वो जो एक सत्य है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वही केवल जगत के रूप में प्रतिभासित हो रहा है। वही जगत जो है उसी तत्व की अभिव्यक्ति है। और यही जो हम ये जो भी यहाँ पर श्रवण मनन और अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, उन सब का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि हम इस सत्य को जान जाएं। और ये हमने पिछले श्लोक में बात की थी कि इस सत्य को जान लेना, इस तत्व को जान लेना मात्र ही हमारी उपलब्धि नहीं होगी। हमारी उपलब्धि तब मानी जाएगी
जब हम इस ज्ञान को अपने भीतर, अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में जो हमारा व्यवहार है, जब तक हम उसे उतार नहीं लेते, और ये मैं बार बार कहता रहा हूं, गीता में भी बार बार भगवान जी कहते रहे हैं, हर शास्त्र में ये लिखा है कि ये प्रक्रिया जो है ये धीरे धीरे, ये जो चेंज है ये बहुत स्लो है। परंतु जब तक हम सिर्फ ये सोचेंगे कि ये चेंज तो स्लो है, पता नहीं कब आएगा, और हम वो शुरुआत ही ना करें, ये सत्य जानने के बाद भी हम उस रास्ते पर पग ही ना बढ़ाएं, तो ये वास्तव में मूर्खता से अधिक कुछ नहीं होगा। तो ये हमें जरूर मानना चाहिए कि जो चेंज आएगा वो धीरे आएगा। इसके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए कि ये चेंज ओवरनाइट नहीं आएगा, आएगा धीरे धीरे। परंतु इस बात को लेकर हमें निरुत्साहित भी नहीं होना है कि नहीं, ये तो हमारी पहुंच से परे की बात है। क्योंकि वो इंग्लिश में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। आप जब शुरुआत करते हैं तो ये सोचिए कि आपने एक महत्वपूर्ण कदम तो ले लिया है, और आप उस रास्ते की ओर, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद हमारे प्रयास जो हैं वो लगातार बने रहना चाहिए। और ये हमें अपने व्यवहार में सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज, जो सत्य, जो तत्व हम रोज डिस्कस करते हैं, जिसके ऊपर हम मनन करते हैं, जिसके ऊपर रोज कोई ना कोई बात आती है, उसको हम अपने जीवन में उतारें। वो किस लेवल तक उतरेगा, वो फिर वही बात है कि वो धीरे धीरे आएगा। लेवल जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। परंतु हम सिर्फ यहाँ पर चर्चा करें, बातें समझें, हमें समझ आ जाए, उसके बाद जब हम उठें यहाँ से जाकर बाहर, हमारा जो व्यवहार है वो पुनः वैसा ही हो जैसा यहाँ बैठने से पहले था, तो फिर यहाँ पर हम बैठकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि यह चेंज हमारे अंदर अगर हम लाने की कोशिश नहीं करते, शुरुआत नहीं करते, तो ये सारी चर्चा व्यर्थ है, और यहाँ पर हमें समय गंवाना बेकार है हमारे लिए। वो समय का सिर्फ दुरुपयोग ही कहेंगे, उसका सदुपयोग नहीं कहेंगे। सदुपयोग, क्योंकि किसी चीज को जान लेना और उसे इम्प्लीमेंट ना करना वो कोई अकलमंदी का काम नहीं है। तो इसे जो भी भगवान जी हमें रोज इन श्लोकों के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि उसे अपने जीवन में उतारना, अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना, उस सत्य को जीना। और जब हम संसार में व्यवहार करें तो यह जो हमने सीखा है, जो हमें शिक्षा मिली है, उसे भूले नहीं। मान लो हमारे घर में एक नौकर है, मेड है, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये भी उसी ईश्वर का स्वरूप है। कोई हम जॉब करते हैं, हमारा कोई सबॉर्डिनेट है, हम कोई व्यापार में हैं, तो हमारे जो नीचे काम करने वाले हैं, तो अगर हम उन्हें हे दृष्टि से देखेंगे, उन्हें ये सोचेंगे ये कुछ कम उसके हैं, तो फिर जो हम यहाँ पढ़ते, सुनते, सोचते, मनन करते हैं, वो सब व्यर्थ है। हमें ये जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है हमारी जो सोच पहले थी, अगर उसमें बदलाव आ रहा है तो वो एक सकारात्मक जो है परिवर्तन है। ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि एकदम हो जाएगा। परंतु जो हम कल थे वो आज नहीं होने चाहिए। हमें कल से बेहतर बनना है। हमें अपना मूल्यांकन जो है समय समय पर करते रहना है कि क्या मेरे सांसारिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में जो मैं पहले सोचता था, पहले करता था, पहले जो मेरा व्यवहार था, उसमें क्या परिवर्तन आया है।
क्या कुछ सकारात्मक चेंज आया है? अगर वो आ रहा है तो हम बहुत ही सही रास्ते पर जा रहे हैं, और जो भगवान जी हमें ये गीता के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब है वो शिक्षा का हमारे ऊपर असर हो रहा है। केवल उसे जान लेने से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ से उठकर जाते हैं तो, और वो जो शिक्षा मिली है उसे भूल जाते हैं, और फिर जब आप संसार से व्यवहार करते हैं तो जो आपका पुराना व्यक्तित्व है वो फिर लौट के आ जाता है, फिर ये शिक्षा बेमानी है। क्योंकि ये जो ज्ञान है आपके पास, जो हम रोज पढ़ते सुनते और मनन करते हैं, वो आपको ज्ञान तो मिल रहा है, नो डाउट। हम सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब वो जो हमें सीखने को मिल रहा है, हम दूसरों को दे भी सकते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, हम उनसे भी आग्रह कर सकते हैं कि नहीं भाई, अगर तुम में कुछ चीज की ये लगता है कि वहाँ पे कुछ अपेक्षा है, कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो हमें उन्हें बताना चाहिए। हमारे फर्ज है, हमें बताना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम कुछ शिक्षा ग्रहण करें, यहाँ पर हम कुछ चिंतन मनन करें, और बाहर जाकर कोई दूसरा व्यक्ति हमें दिखता है, ये तो नीच जाति का है, ये तो दूसरे धर्म का है, ये तो ऐसा है, वो वैसा है। अगर हमारे मन में वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का भाव बना रहेगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर परिवर्तन ना तो ला पा रहे हैं, ना लाने की हमारी मंशा है। अब जो यहाँ पर बात कही है कि हमें हर प्राणी में कैसे एक ईश्वर तत्व को, ईश्वर के स्वरूप को हरेक में कैसे देखना है, जो भगवान जी ने श्लोक में कही है बात, कि जो सब जगह अपने स्वरूप को देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने में स्थित देखता है और अपने स्वरूप में देखता है, वही ज्ञानी है। तो इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे हम इस कमरे में हैं, तो हम कहें कि इस कमरे में कुछ स्पेस है, ठीक है। स्पेस को जब हम अध्यात्म, वैसे तो स्थान कहा जाता है स्पेस का, अगर डिक्शनरी का मीनिंग देखा जाए हिंदी में, परंतु हमारा जो शास्त्र है उसे आकाश की संज्ञा दी है। स्पेस को आकाश कहा, आकाश तत्व। अब फर्स्ट लेवल पे हम क्या सोचते हैं कि इस कमरे में कुछ आकाश तत्व है। फिर एक नेक्स्ट लेवल पे हम थोड़ा सा राइज करते हैं, फिर नहीं, फिर हमें रियलाइज होता है कि नहीं, सभी कमरों में एक आकाश तत्व है जो समान है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे क्या है कि ना केवल सब कमरों में आकाश तत्व है, बल्कि आकाश तत्व पूरे ब्रह्मांड में है, और सब कुछ इसी आकाश तत्व में है, ठीक है ना। वो जो श्लोक में बात कही गई वो आ गई नहीं यहाँ पे, कि पहले तो हम देख रहे हैं कि बस यही कुछ है, फिर लगता है कि नहीं थोड़ा सा और भी है एक्सटेंडेड। फिर जब हमें थोड़ा हमारा स्तर बढ़ता है, हमारे दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक होता है, फिर क्या लगता है कि नहीं, ये जो स्पेस की हम बात कर रहे हैं ये सारी जगह विद्यमान है और हर चीज इसी में ही समाई हुई है। तो वो बिल्कुल जो श्लोक में बात कही है वो यही है कि जो तत्व मेरे अंदर है वो सभी जगह व्याप्त है, सभी उसमें है, उसमें ही सभी है। तो जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का फर्नीचर बना है, एक मेज है, एक कुर्सी है, एक स्टूल है, कोई डाइनिंग टेबल है, सोफा है, ठीक है। अब सोफा सोचे कि ये जो टेबल है ये तो अलग चीज है, ठीक है, मैं इससे थोड़ा बेटर हूँ, और ये कुर्सी है ये तो और भी गई गुजरी है। तो अब जब उसे थोड़ा रियलाइज, ध्यान से देखेगा, थोड़ा मनन करेगा, तो उसे पता लगेगा कि नहीं, एक ही लकड़ी के हम सब बने हुए हैं,
और उससे भी आगे जब सोचेगा कि नहीं, लकड़ी ही वास्तव में एक चीज है, एक सत्य है जो हम सबका आधार है। क्योंकि अगर लकड़ी नहीं है तो हम सबका अस्तित्व खत्म है। जो जितनी भी लकड़ी से बनी चीजें हैं उनका अस्तित्व तभी है तक है जब तक लकड़ी का अस्तित्व है। ऐसे ही जो स्वर्ण के बने आभूषण हैं उनके बारे में सोचिए, ऐसे ही मिट्टी से बने जो बर्तन हैं उनके बारे में सोचिए कि आभूषणों में जब तक स्वर्ण तत्व है तब तक उन आभूषणों का अस्तित्व है। जहां स्वर्ण तत्व वहां से गायब हो गया, स्वर्ण आभूषणों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही, कोई अस्तित्व नहीं रहा। ऐसे ही मिट्टी के बर्तनों का। तो एक्चुअली गड़बड़ कहाँ पे है कि हम जो जगत के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, दूसरों की भावनाएं हैं, दूसरों के विचार हैं, उनके बारे में कैसे सोचते हैं। हम केवल और केवल अपने शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा ही देख और समझ पाते हैं। इन चीजों को हम अपने जो वो जिसे हम बार बार कहते हैं ना, माइंड बॉडी कम्प्लेक्स, क्या, माइंड इंटेलेक्ट बॉडी कम्प्लेक्स, ठीक है ना। हम जब हर चीज को इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर हमें उनमें वो जो नाम रूप वाला चेंज है ना, फर्क है, वही नजर आता है। परंतु जब हम उन चीजों को अपने आत्म तत्व या वो जो एक ईश्वर तत्व है या ब्रह्म तत्व है, उस नजरिए से देखेंगे, फिर हमें हर चीज, हर भूत प्राणी में एक ही चीज नजर आएगी। और ये जो रियलाइजेशन है ये ध्यान के बिना संभव नहीं। ये क्यों हमने कल बात की, कल मीन्स जो पिछला श्लोक था उसमें बात की थी कि ज्ञान तक पहुंच जाना, वो उससे क्या है कि हमें मन की शांति प्राप्त नहीं होती, या जो अवस्था की हम बात करते हैं वो प्राप्त नहीं होती। क्योंकि बीच में जो मैंने एक एग्जांपल ली थी, वो टैंक से किसी बर्तन में पानी निकालने वाली, बीच में टैप है, अगर वो टैप को नहीं खोलेंगे तब तक हम जिस बर्तन में पानी लेना चाहते हैं टैंक से, वो नहीं मिल पाएगा। तो जो टैप है, बंद टैप है कायदे में, वो बीच में एक बाधा है। ऐसे ही जब ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है तो वो जो रियल सेल्फ है उसके बारे में उसका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक इसलिए नहीं हो पाता कि बीच में एक बाधा जो है वो अहंकार की रहती है, अहम भाव की रहती है सूक्ष्म रूप से, और उसे केवल और केवल ध्यान के द्वारा ही, जो हम ध्यान योग की बात कर रहे हैं इस अध्याय के अंदर, उसके द्वारा ही उसको मिटा पाना संभव है। तो ध्यान हमें इस धारणा का विस्तार कराता है, वो ज्ञान को हमारे को यहाँ पर लेके आता है कि हम केवल और केवल आत्मा है, ब्रह्म है, उस ईश्वर का ही एक रूप है। अब इसको हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे समुद्र के अंदर लहरों का। आप ये देखिए कि समुद्र के अंदर, ये सागर के अंदर बहुत तरह की लहरें रहती हैं, कोई बहुत बड़ी, कोई छोटी, अलग अलग शेप की, अलग अलग, जो अब वही जैसे हम नाम रूप की बात करते हैं जगत के, तो ऐसे ही उसमें भी अलग अलग नाम रूप के, मान लीजिए बहुत सी लहरें, अनंत किस्म की लहरें हैं, ठीक है। अब कोई एक लहर उनमें से सोचती है कि मैं तो बड़ी छोटी सी लहर हूं, और ये बाकी लहरें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो किनारे पर आती है और उससे बहुत बड़ी लहर आती है और आके वो सारे किनारे को ढक लेती है। तो वो जो छोटी सी लहर है उसे ये लगता है कि मैं तो बहुत ही तुच्छ हूं इनके सामने, या जो बहुत बड़ी आ रही है वो सोचे कि ये जो बाकी की लहरें हैं ये तो सब बेकार है, मेरे मुकाबले तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। परंतु फिर उनमें एक लहर ऐसी आती है जिसे ज्ञान है। वो जानती है
कि ये जितनी भी लहरें हैं ये सारी की सारी एक बहुत बड़ा जो समुद्र है उसी का ही हिस्सा है, उसी में से बनती हैं, उसी में ही समा जाती है। जहां ये रियलाइज हुआ उन्हें, उनके बीच की डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव एकदम समाप्त हो जाता है। और फिर जब इससे और गहराई में वो सोचती हैं कि नहीं, समुद्र ही असलियत नहीं है, जो वास्तविक तत्व है इस सारी एग्जिस्टेंस का, वो केवल और केवल पानी है। समुद्र भी पानी से बना है, हम भी पानी से बनी है, बस यही कुछ हमें समझना है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है जिसके बारे में कृष्ण जी बात कर रहे हैं, वो इस लेवल पर जाकर सोचता है कि सभी प्राणियों में अपने आप को देख रहा है, और उसी जो आत्म तत्व का उसने दर्शन कर लिया है, ज्ञान पा लिया है, जान लिया है, और वो सोचता है, उसे पता है कि ये जो सारा हमें दृश्य दिख रहा है, जो भी प्राणी मात्र दिख रहे हैं, ये सभी उसी तत्व में समाये हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी दृष्टि का विस्तार करते जाते हैं, तो जैसे वो समुद्र की लहर को समझ आ गया कि इन सभी लहरों का जो मूल तत्व है वह पानी है, वह जल है, और उसी प्रकार उस समुद्र का, जिसे हम सृष्टि कह रहे हैं, उसका मूल तत्व भी जल है। जैसे हम सभी भूत प्राणियों का जो मूल तत्व है वो ईश्वर या ब्रह्म है, और सभी जितने भी सृष्टि है, पूरी सृष्टि है या जगत है, उसका मूल तत्व भी वही ईश्वर है। वही ईश्वर हमारे रूप में और जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो अब इसमें लास्ट में एक श्लोक में बात कही गई है कि ये दृष्टि जो है, ये जो देखना है, हर एक प्राणी को उस तत्व में देखना, और यह देखना कि सारा वही तत्व सब प्राणियों में है। तो यह जो दृष्टिकोण है, ये आंखों के देखने का दृष्टिकोण नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देगा, ये ज्ञान चक्षुओं से दिखेगा। जब व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे वो तभी देखेगा, और इसी को हमारे शास्त्रों में तीसरा नेत्र भी कहा गया है। और ये जो दृष्टि है, वो ये जो दृष्टि है या दृष्टिकोण है, सबको व्यापक रूप में एक ही तत्व के रूप में देखना, यह दृष्टि किसकी है? जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की संज्ञा दी थी, कि जो स्थित प्रज्ञ है उसी का ही इस तरह का व्यापक दृष्टिकोण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी आशु जी, संपूर्णता की ओर बढ़े। हाँ जी, धन्यवाद राणा सर का। यदि किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये शिक्षा बढ़ती रहे। राणा साहब की एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी, बहुत आपसे अच्छी नहीं होती जी मेरी।
नहीं सर। मैं वो ये सौभाग्य वो सौभाग्य मैं मिस कर जाता हूँ क्योंकि मेरी कुछ अपनी सीमाएं हैं। अदरवाइज मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से सर ने आज बताया कि टेक अवे यही है आज के लिए मेरा तो कि सिर्फ यहाँ जब हम बैठे हुए हैं उसी समय हम उस ध्यान में हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगर वो चीजें हमारे ध्यान में नहीं आती, जब हम व्यवहार में आ जाते हैं तो वो हमारा एक गलत आचरण होगा। उस समय भी हमें सतर्कता में रहना है कि जैसे कैसे करके हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हमारा ध्यान वहां से ना हटे, हर परिस्थिति में हमें परमात्मा ही नजर आए। आज सुबह का सेशन जो दीदी ने डॉक्टर के सर के प्लेटफॉर्म पे लिया था उसमें दूसरे अध्याय को कंक्लूड किया गया हमने पिछले 2 दिनों में, और आज डिस्कशन थी तो काफी लोगों ने प्रश्न पूछे और जैसी जिज्ञासाएं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी रहती थी कि कैसे डिसाइड करें कि क्या पाप है क्या पुण्य है, वो सब प्रश्न पूछे गए। तो मैंने शेयर करूंगी लिंक, सब जरूर देखिए। उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, किसी ने पूछा था कि हम देते तो हैं करते हैं किसी के लिए, यहाँ से रिटर्न तो हमें आता नहीं। जो खराब लोग हैं उनको तो बहुत कुछ मिलता रहता है और जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे परेशान होते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं, ऐसा क्यों है। तो एक ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर किया, मास्ता जी हैं और उन्होंने कोरोना के टाइम में कम से कम 20-21 बार मेरे ख्याल से प्लेटलेट अपना दिया था। उन्हें कोरोना जैसे हुआ था उसके बाद काफी बार उन्होंने प्लेटलेट जहाँ पे भी जरूरत पड़ी जिसको उन्होंने दिया अपना। तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक लेडी थी, एक बच्ची थी कोई, वो उसने अपना एक्सपीरियंस हमारे से शेयर किया कि मैं हमेशा अपनी मम्मा से झगड़ती थी कि आप सबका इतना भला करते रहते हो और आपके साथ तो क्या होता है, कुछ तो अच्छा होता नहीं है, इतनी परेशानियां हमारे घर में, इतने हमें कष्ट आते हैं, आप सबका भला करते रहते हो तब भी। तो कहते जब कोरोना हुआ और उसकी मदर कैसे कैसे कनेक्ट हुए और यहाँ से कैसे उनके लिए प्लेटलेट्स अरेंज हुए और वो ठीक हो गए उससे, तो तब कहते उस बिटिया ने आके शेयर किया कि नहीं अब मैं मानती हूँ कि जब भी हम किसी के लिए कुछ भला करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से हमें परमात्मा उस चीज का, इच्छा तो नहीं हम करते पर परमात्मा के हाथ अनंत हैं और किसी ना किसी हाथ से वो जरूर हमें हमारे पर उपकार करते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन था, मैं शेयर करूंगी तो सभी से अनुरोध की जरूर सुने। थैंक यू राणा सर। मैंने सुना था, बहुत अच्छा लगा था सुबह आज का। क्वेश्चन आंसर में ज्यादा मजा आया। बहुत अच्छा था। अरे अब एक मिनट, वो आशु बहन जी आपने एक और आग्रह किया कर्म था योग और उसका, हाँ जी कर्म संन्यास का और मोक्ष संन्यास का कहो कल तो ले थोड़ा लें? सा मैं, हाँ कल लेंगे? जैसा जैसे कर आप, लेंगे आराम से सर। कल आप जी 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे चाहे कल अगर हो सकेगा तो, हाँ है ना? बिल्कुल। 6 कल 6 से ठीक है। कर लेते हैं तो कल मेडिटेशन कल। भी हाँ जी, किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कर्म संन्यास और मोक्ष संन्यास योग जो है उन दोनों के बारे में डिफरेंस समझाएं अच्छे से, तो वो कल उसकी चर्चा करेंगे। दीदी भी हैं और राणा सर भी, तो कल कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में उसे लेकर उसके बाद मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो कल 5:50 पे शुरू कर देंगे सेशन फिर दोबारा से। ठीक। वैसे तो राणा कर्म सर से संन्यास हमारा, हाँ एक कर्म हाँ जी। संन्यास योग में तो हम 5वें चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, पर उसको फिर भी ले लेंगे। दोबारा हालांकि मोक्ष संन्यास जो है वो 18वें अध्याय का है टॉपिक, परंतु हम डिफरेंशिएट तो दिया उसके बीच में क्या 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 फर्क रहता है। हालांकि 5वें अध्याय में भी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो चुकी है हो और चुकी। हाँ जी 12वें में राणा सर थोड़ी से एक और। रिक्वेस्ट है, जी राणा जी सर से एक रिक्वेस्ट है कि आप कह रहे थे कि आप पहले ऑडियो बना के आप वो शेयर करते थे, आपके जी पास वो जी ऑडियोज होंगे, आप प्लीज हमारे साथ भी शेयर करें। मैं चेक करूंगा कितने पड़े हैं वो। हाँ जितने भी तो, हों, जी एटलीस्ट वंस जी इन अ व्हाइल आप प्लीज शेयर करें, जी हमें भी जी पता जी नहीं अच्छा लगेगा हम सुन सबके के। दिल तो बहुत ही जुड़े हुए हैं। उस दिन यस मैं बैठे बैठे यहाँ सोच रही थी कि अंजू सिंगल जी नहीं आ रहे, तो इमीडिएटली तभी मैंने चेक किया मैसेज बॉक्स में मैसेज आया
बत्रा सर मेरे से बोल रहे थे कि अंजू मैम से पता करो कि अंजू सिंगल जी क्यों नहीं आ रहे हैं, और अभी मेरे दिल में काफी दिन से यही चल रहा था। जो क्वेश्चन सुनीता दीदी ने जो रिक्वेस्ट की है कि बहुत देर से मैं सर ने पहले भेजा करते थे, लेकिन तब इतने ध्यान से नहीं पढ़ा करते थे उन्हें। तो सर बहुत अच्छा निवेदन है। पिछली बार कुसुम जी की वजह से हमें बड़ा फायदा मिला, जो हम हर रोज मेडिटेशन हर संडे कर पा रहे हैं। तो ये भी अगर पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आए अब हमें। रिटर्न में भी था सर आपका, रिटर्न में भी आप करते थे शेयर? नहीं, मैं उसको रिटर्न में तो नहीं, मैं हालांकि मैं एक उसे पता नहीं वो पूर्ण होगा कि नहीं, मैं उसे एक किताब की शेप में तो कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पता कब वो हो जाए। तो चलो, वो आपका मैं रिटर्न जो वाला तो खैर बहुत अच्छा होता है, हर रोज का, बहुत ही, इट इज वेरी थॉट थैंक यू, प्रोवोकिंग। और पर थैंक यू अगर सो मच। ऑडियो है आपका तो प्लीज वो भी आप प्लीज शेयर करें। मैं ट्राई करूंगा। मैंने संभाले तो थे वो, कहाँ मैं उन्हें अगर रिट्रीव कर पाया तो करता रहूंगा मैं ग्रुप पे शेयर एक एक करके। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाया था वो, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं बल्कि एक दिन बात यहाँ कर भी रहा था इस ग्रुप पे कि मैं वो चीज़ बहुत मिस कर रहा था कि मैं जो उसमें टाइम लगाता था रिसर्च में, उस ऑडियो के बनाने में, वो मिसिंग हो रहा था जब से मैं बीमार हुआ था। और वो 2-3 साल पहले वो संपर्क टूट गया था। इस ग्रुप पे जुड़ने का मेरा एक मात्र जो उद्देश्य रहा वो यही रहा कि जब मैं इस ग्रुप पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं दोबारा एक एक श्लोक के ऊपर थोड़ी रिसर्च करके बात कर पाऊंगा। और यही मैं कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि जब हमें डिस्कशन करनी होती है तो एक बड़े व्यापक तरीके से चीज़ों को देखना होता है। तो मैं उसमें बहुत चीज़ों को काफ़ी, कोई ये नहीं कह, मैं वो नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत बड़ा रिसर्चर हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितने स्रोतों से हमें बेटर चीज़ें मिल सकें, जो हम उस तत्व जो भाव है उस श्लोक का वो जितना ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और आपस में डिस्कस कर सकें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम कई बार तो एक श्लोक को समझने के लिए 20-30 कमेंट्रीज पढ़ लेता हूँ। क्या बात है। तो मतलब बात वही है कि एक फिर चीज जो कहाँ है कहाँ से पढ़ते हो? वो पता नहीं जी कितने हैं। ये देखिए, मतलब कमेंट्रीज जो लिखी हुई हैं वो तो बहुत सारी हैं जो मेरे पास हैं। और एक तो यही है जो आप जिससे साधक फिर एक संजीवनी। वो, हाँ जी, एक साधक से उस साधक संजीवनी है, फिर एक स्वामी मोक्षानंद की है, और अच्छा। जी, फिर एक गोयंका जी की है, फिर शंकर भाष्य है। बहुत हैं, बहुत हैं। ये एक चिन्मय मिशन मालूम वालों, तो कोई साधक संजीवनी है। चिन्मय मिशन वालों की है। चिन्मयानंद। हाँ जी। अच्छा। नहीं, वो मिशन पे बहुत सारे संत हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। फिर बेलूर मठ है रामकृष्ण मिशन वालों का, उनके बहुत सारे मेरे पास स्रोत हैं। फिर ये जो एक गुणार्थ दीपिका है मधुसूदन सरस्वती की, वो बहुत गहरी बुक है। तो उसके ऊपर एक इंग्लिश कमेंट्री एक रामकृष्ण मिशन के संत हैं स्वामी गंभीरानंद, काफी फेमस है, उन्होंने सर लिखा आवाज हुआ है, उसे उसे रेफर करता हूँ। और फिर एक इंग्लिश ऑथर हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनकी मैं रेफर करता हूँ। ओशो को भी कभी कभी रेफर कर लेता हूँ। हमें तो तो टाइम जहाँ नहीं से मिलता। कुछ, तो जहाँ मैं वही कहता हूँ ना कि मेरा इस ग्रुप से जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि मैं जो ऑडियो के टाइम पे मेहनत कर रहा था वो मिस हो रही थी मेरे से। वो पिछले 3 साल से उस चीज से संपर्क टूट चुका था। ये नहीं कि मैं गीता के टच में नहीं था, गीता के मैं लगातार टच में हूँ, वो तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई दिन बिना गीता को पढ़े सुने निकल जाए। परंतु जो अपना एफर्ट है ना वो मिसिंग था पिछले 2-3 साल से। तो इस वंडरफुल ग्रुप के साथ जुड़ने का बस मुझे यही अच्छा लगता है कि हमें भी मैं अपनी तो उस चीज में मैं दोबारा लौट आया हूँ। और मैं अब वो मजा आता है, वो जब उस चीज में उतर जाते हो ना, वो कुछ बात ही और हो जाती है। ठीक है। फिर क्या है, फिर चाहे ना चाहे आपका ध्यान जो है ना, हम कहते हैं ना हर समय भगवान ध्यान में रहना चाहिए।
तो फिर इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता कि भगवान का ध्यान करना है। फिर आप अपने आप में ध्यान वही रहता है कि आज क्या करना है, आज क्या नई चीज देखनी है, आज क्या है, वो ध्यान में रहेगा तो भगवान अपने आप ध्यान में रहेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा, फिर समय, मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली 3 साल 4 साल पहले, ठीक है, तो करने को बहुत कुछ है और ये तो एक बहुत अच्छा सार्थक काम है। जीवन भगवान जी चाहेंगे तो कुछ बहुत बड़ा। सर हम लकी हैं, सर हम लकी हैं सारे। नहीं, लकी बहुत लकी lucky मैं है, sir. हूँ कि Thank you जो very मैं much. 3 साल से जो मैं मिस कर रहा था, वो आप लोगों के साथ जुड़ने से वो चीज पे मैं दोबारा फोकस कर पा रहा हूँ। तो आई डोंट से यू आर लकी, रादर आई एम मच मोर लकी। बेनिफिट तो हमें मिल रहा है, उसका बेनिफिट तो बहुत हमें मिल ज्यादा। रहा है। नहीं, आप ये मत सोचिए कि बेनिफिट आपको मिल रहा है, ये मेरा स्वार्थ है। बेनिफिट मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है। एग्जैक्टली वो भी है सर। एंड मैं भी अपना दिन शुरू करने से पहले, जब क्लास लेनी होती है उससे पहले, आई लुक। चलो मैम आपका बहन जी गीतांजलि जी, वही आपका मैसेज ऑडियो मिस हो गया था, जरा दोबारा कहिए जो कह रहे थे आप। सर मैं ये बोल रही थी कि अपना दिन शुरू करने से पहले ना, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू जस्ट स्क्रॉल दिस ग्रुप एक बार, कि आपका मैसेज पढ़ने को मिल जाए मुझे, अगर तब तक आ गया। मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा स्टार्ट होता है मतलब दिन को शुरू करने के लिए। Yes. So I really look forward to the messages that you send in the group. Thank you so I'm much. blessed. I'm blessed. We are blessed too, sir. We all are blessed. Oh yeah. अब वो न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ने की सही। आदत छूट गई है और सुबह उठ के ही हाँ, पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं कि सर का मैसेज आ गया या नहीं। सर का मैसेज आ गया मतलब सर ठीक ठाक है। सर आ गए। वो तो मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि अगर ठीक भी नहीं हो, कम से कम वो आधा घंटा निकाल के वो तो कर ही दूं। बड़े मीनिंगफुल मैसेज होते हैं सर। वो मैं तभी मिस करता हूँ जब मैं वाकई उठने लायक नहीं होता, अदरवाइज तो मैं आई मेक इट ए पॉइंट कि वो चीज जरूर हो जाए। क्योंकि so much, सिर्फ sir. इस We ग्रुप wish- में ही नहीं, वो बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं वो शेयर करता हूँ। Sir. मैं नहीं, पता नहीं वो क्या होगा क्या नहीं होगा, पर एक कोशिश रहती है कि हो इसी बहाने ही सही कुछ किसी को कुछ बताया जाए। शायद किसी की जिंदगी में, मेरी में पता नहीं आ रहा है कि किसी और की में आ जाए, वही एक अचीवमेंट होगी। ठीक है, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे। स्माइल। एंड स्माइल बिकॉज राणा सर ने कहा कि वी आर 70% वाटर। सो जितने मोटे लोग हैं वो ये सोचें कि हम में पानी थोड़ा ज्यादा है, हम मोटे नहीं है वैसे। ये भी ठीक है। बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, बहुत sir. बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। सर तबीयत कैसी है आप?